Hi guys, so let us study about or know about some top 10 nursing exam questions of all previous year questions. तो आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 नर्सिंग एग्जाम्स of all previous year questions and MCQs of tubes and catheters. कौन सा एग्जाम का बोले तो एम्स नॉर्सिट का, इंडियन रेलवेज का और आरआरबी का और NACHO का। तो वंस अगेन मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे मेडिकल कॉमरेड्स यूट्यूब चैनल पर। होप आप सब अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो कुछ समय के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जो क्षमता है वो कहाँ तक पहुँची है। तो अब एज जेन्युइन आंसर करना, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है इस वीडियोस में एवरी आंसर के बाद। तो आप कमेंट कर देना नीचे कितने आपने करेक्ट दिए इन 10 seconds में। सो लेट अस गो इनसाइड द वीडियो। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट ट्यूब्स एंड कैथेटर्स। आप देख सकते होंगे ट्यूब्स एंड कैथेटर्स। सो फर्स्ट स्लाइड, and it is my first video. I will try my best to continue this series. Please you guys support me। आप मुझे थोड़ा प्यार दिखाइए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रिपसेट शोन इन द इमेज। ये कौन सा ट्रिपसेट है जो आपको दिखाई पड़ रही है। फर्स्ट ऑप्शन माइक्रो ट्रिपसेट, बी ऑप्शन मैक्रो ट्रिपसेट, सी ऑप्शन BT ट्रिपसेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रिपसेट और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर in 10 seconds. So that's it. The correct answer is BT drip set or blood transfusion drip set. This set contains a filter inside the chamber. आप इस चेम्बर में एक फिल्टर दे सकते हैं। इसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये एक ब्लड ड्रिप सेट है। ये किसके लिए होता है? In order to remove clots or small clumps while blood transfusioning or platelet transfusioning, it may be any transfusion। सो मेन आप इस चेम्बर में एक ऐसा फिल्टर देखने को मिलता है। सो सेकंड क्वेश्चन को जाएंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज ट्यूब शोन इन द इमेज इज कॉल्ड। ए ऑप्शन ET ट्यूब, बी ऑप्शन राइल्स ट्यूब, सी ऑप्शन कैथेटर, डी ऑप्शन T ट्यूब। सो आंसर इट इन 10 seconds. Stop. That's it. Answer is ET tube. दिस ट्यूब इज प्लेस्ड इन द ट्रेकिया। ट्रेकिया में प्लेस किया जाता है मुंह के अंदर टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ये सर्जरी के टाइम पे भी यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, और पेशेंट को श्वास लेने में हेल्प करता है। सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। फर्स्ट ऑप्शन इज ET ट्यूब, second option is pigtail catheter, C option is Foley's catheter, D option is drain। तो answer it in 10 seconds. So the answer is Foley's catheter. This tube passes through urethra into bladder। ये यूरेथ्रा से ब्लैडर में डाला जाता है। The patient is bedridden or under any spinal anesthesia, so or he cannot walk, any fractures,
सर्जरीज के पहले ये किया जाता है इन ऑर्डर टू ड्रेन यूरिन। इसका मेनली दो ल्यूमेंस होता है, एक से बलून इन्फ्लेट करता है। आप यहाँ दे सकते हो पिक्चर में, ये जो बलून दिख रहा है इसे इन्फ्लेट करते हैं इंसर्ट करके, जिससे ये बाहर नहीं निकलता। ये अलग अलग साइजेस में रहता है, इसका कलर कोडिंग के हिसाब से और साइजेस के हिसाब से। एक इन्फ्लेट करने के लिए, बलून इन्फ्लेट के लिए ल्यूमन होता है और दूसरा होता है यूरोबैग कनेक्ट करने के लिए। सो हम दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे। फोर्थ, विच इज द इमेज शोन बिलो? फर्स्ट इज ET tube, B is IV cannula, C is IV flow, D is IV drip set। सो ये तो इजी है, तो आपको आपने समझ लिया होगा। So this is a IV drip set. Needle is inserted in the vein to administer drugs and IV fluids। जरा कट हो गया है। It is IV fluids। IV fluids और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये दिया ऐसे इंसर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को लगाया जाता है। सो ग्लूकोज मतलब IV fluids। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस? आप देख सकते हो ये क्या है, पिक्चर में दिखा नहीं है तो आपको मालूम ही होगा। ए ऑप्शन IV cannula, B is Foley's catheter, C is suction, D is NG tube। तो आप आंसर कीजिए, ये तो इजी है। क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे पर मैंने इजी से हार्ड तक ट्राई किया है, तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक, पूरा वीडियो देखिए। तो आंसर इज ए, IV cannula। इट इज इंसर्टेड इन वेन्स फॉर वेनस एक्सेस। ऑरेंज इज बिग, येलो इज स्मॉल, इससे भी स्मॉल होता है पर्पल जो 26 नंबर का होता है, येलो 24 नंबर का होता है और ऑरेंज कैनुला 16 नंबर का होता है। सो इससे ऊपर जाएंगे तो आर्ट्रियल IV कैनुलस होते हैं वो। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द मास शोन बिलो? ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा मास्क है जो आपको दिखाई पड़ रहा है? ऑप्शन ए ओटोमैक्स, ऑप्शन बी ET ट्यूब, ऑप्शन सी लैरिंजियल मास्क, ऑप्शन डी है वो, ऑप्शन डी NG ट्यूब। तो आंसर कीजिए 10 सेकंड में। So the right answer is laryngeal mask, और LMA भी कहते हैं इसे, laryngeal mask airway। Device is used to create airway and the ET tube intubation is not possible। इसे यूज किया जाता है। So 7th question, which is the instrument shown below? A option NG tube, B option intubation, C option drain, D option airway। Answer in 10 seconds। So the answer is A option NG tube। It is a tube inserted into stomach via nostrils। nostrils मतलब नाक के जरिए पेट में डाला जाता है इस ट्यूब को, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, और गैस्ट्रिक लैवेज मतलब कोई पॉइजन केस है तो उसके पेट से पॉइजन के कोई भी कंटेंट्स है उसे निकालने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और बेड रिडन पेशेंट्स जो उठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपने आप खा नहीं सकते, सॉलिड फूड नहीं खा सकते, वैसे पेशेंट्स को नाक के ज़रिए 50 ml सिरिंज या 20 ml सिरिंज से फीड किया जाता है, तो उसे कहते हैं NG ट्यूब, और राइस ट्यूब भी बोल सकते हैं इसे। NG मतलब नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब। थर्ड है, विच इज़ द इमेज शोन बिलो? ये कौन सा ट्यूब है जो आपको दिखाई पड़ रही है? ए
beauty tube. B. Sex taken Blackmore tube. C. Tracheostomy tube. D. combi tube. So answer it. 18 seconds. So the right answer is B. Sex taken Blackmore tube. ये थ्री वे कैथेटर होता है। एक इसोफेगस में रहता है, एक स्टमक में रहता है। ये सर्वाइकल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए रहता है। जो पेशेंट में रहते हैं सर्वाइकल ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो 9th, तो आपको अभी लग रहा होगा 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। विच इज द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो? फर्स्ट इज पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर, B is T-tube catheter, C is LMA, laryngeal mask carry, D is tracheostomy tube. So answer it take 10 seconds. So the right answer is D, pig-tailed catheter drainage. ये नॉर्मल बॉडी फ्लूइड्स निकालने के लिए मेनली ये चेस्ट में चेस्ट एब्सेस, न्यूमोथोरैक्स, निमोनिया ऐसे कुछ केसेस में सर्जिकली से इंसर्ट किया जाता है सारा फर्स्ट कैविट फ्लूइड निकालने के लिए। इसका लॉकिंग टेप पिगटेल की तरह दिखता है, इसीलिए इसे पिगटेल के नाम से नाम दिया गया है इसको। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये देखिए इसका टेल एक पिग की तरह रहता है। पिगटेल कैसा रहता है? राउंड राउंड ऐसा रहता है, तो इसे पिगटेल कैथेटर ड्रेनेज कैथेटर भी बोलते हैं, जिसमें उस लॉकिंग में बहुत सारे होल्स होते हैं जिससे ऑल फ्लूइड नेगेटिव प्रेशर से बाहर आ जाता है। सो द 10th क्वेश्चन इज, ये कौन सा पिक्चर है जो आप देख सकते हैं? कॉम्बी ट्यूब और डबल ल्यूमन एयरवे, डबल ल्यूमन एयरवे, कॉम्बी ल्यूमन एयरवे, ल्यूमन एयरवे। तो 10 सेकेंड्स में आंसर कीजिए। So the answer is A, कॉम्बी ट्यूब और डबल ल्यूमन एयरवे। ये थोरेसिक सर्जरी में यूज़ किया जाता है टू अक्वायर ओनली वन साइड वेंटिलेशन, वन साइड लंग वेंटिलेशन प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है मेनली इन थोरेसिक सर्जरी। लेफ्ट और राइट लंग यहाँ आना चाहिए। टू अक्वायर ओनली वन साइड वेंटिलेशन, लेफ्ट लंग और इधर राइट लंग, ऑन द कंडीशंस बेस्ड ऑन सर्जरी, एनेस्थीसियासिस्ट इसे यूज़ करते हैं। यूटी ट्यूब भी सेम रहता है, पर वो दोनों लंग्स को ऑक्सीजन वेंटिलेशन में हेल्प करता है, पर ये ऑन द डिजायरेशन ऑफ सर्जन और एनेस्थेटिस्ट इसे यूज़ किया जाता है किसी एक लंग से वेंटिलेशन प्राप्त करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। वॉकर नाट कॉर्ड्स में लॉक होता है, ये लंग्स में लॉक होता है। सो दैट्स इट। आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए आप कमेंट में बता दीजिए, और मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, मैं वहाँ भी एक्टिव हूँ सेम चैनल से, मेडिकल कॉमरेड्स के नाम से। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी और वीडियोस आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। दिस 1K के लिए मेरा एम है, सो हम देखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।